Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Numan Askar, Subject Specialist Biology, Divisional Public School and College साहिवाल. मैं आप सबको डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूं. आए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ह्यूमन नर्वस सिस्टम. और इसमें हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन को देख लें. ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया जाता है इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और इंटर न्यूरॉन्स जो कि न्यूरॉन्स की थर्ड टाइप है. First one is the sensory neuron and the second one is the motor neuron and the third one is the interneuron जो आप स्टडी कर चुके हो. Peripheral nervous system में everything else, it means all the other parts, sensory and motor neurons इसमें peripheral nervous system में involve होते हैं. अब brain and spinal cord में जो ब्रेन है उसमें आप स्टडी कर चुके हो फोर ब्रेन के बारे में. अब हम स्टडी करेंगे मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन एंड देन विल बी स्टडीड अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो सबसे पहले मिड ब्रेन. मिड ब्रेन यहां पे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि दैट मिड ब्रेन इज बेसिकली सराउंडेड बाय दिस फोर ब्रेन पार्ट. और उस मिड ब्रेन से नीचे फिर हाइंड ब्रेन का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है. यहां पे एक और टर्म मेंशन की गई है ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला. इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो ब्रेन स्टेम की टर्मिनोलॉजी जो है वो फॉर्म होती है. ब्रेन स्टेम कहते हैं हम मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला को. तो मिड ब्रेन दैट इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस. सबसे पहला पॉइंट कि ये ह्यूमंस में रिड्यूस्ड होता है, इसका साइज छोटा होता है. इट कंटेन्स रिफ्लेक्स सेंटर्स फॉर विजन एंड हियरिंग. विजन यानी कि देखने और सुनने की जो रिफ्लेक्सेस हैं, के जो सेंटर्स हैं वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. मिड ब्रेन कंटेन्स रेटिकुलर फॉर्मेशन. ये मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है. यहां से कुछ हमें समझ आ रही है कि इट इज ए रिले सेंटर कनेक्टिंग हाइंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन. हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट करने का काम जो है वो मिड ब्रेन का है. और रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है कि ये स्क्रीनिंग करता है इंफॉर्मेशन की. जो इनपुट इंफॉर्मेशन इसको आती है मिड ब्रेन, उसकी स्क्रीनिंग करता है. स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है छांटी करना कि वो जो इंफॉर्मेशन आ रही है आइदर इट इज यूजफुल और हार्मफुल फॉर द हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन. अगर वो यूजफुल होती है तो उसको हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन में ये सेंड कर देता है मिड ब्रेन. तो रेटिकुलर फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि पहले उस इनपुट इंफॉर्मेशन की स्क्रीनिंग की जाए और उसके बाद उसे हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन में सेंड किया जाए, यानी कि फोर ब्रेन में. नेक्स्ट हम अब स्टडी करेंगे अबाउट हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो. दिस वन इज द हाइंड ब्रेन जिसमें तीन पार्ट्स आते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पॉन्स, सेरिबेलम. अब हम इसको टर्न बाय टर्न स्टडी करते हैं. सबसे पहले मेडुला ऑब्लिंगेटा. तो मेडुला कंट्रोल करता है सेवरल ऑटोमेटिक फंक्शंस, यानी कि हमारी बॉडी के जो इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करने का काम मेडुला का है. जैसे कि ब्रीदिंग, सांस लेना, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग. ये तमाम जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस मेडुला ऑब्लिंगेटा दैट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इनवॉलंटरी. सांस लेना, हार्ट का रेट, हार्ट की बीटिंग, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, ये सब जो है वो मेडुला जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है.
नेक्स्ट देखते हैं अबाउट पॉन्स। पॉन्स के क्या फंक्शंस हैं? Certain neurons in pons appear to influence transitions between sleep and wakefulness. सोने और जागने के दरमियान में जो ट्रांजिशंस आती हैं, जो चेंजेस आती हैं, उसको पॉन्स जो है वो कंट्रोल करता है। इसी तरीके से रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। अब जो मेडुला है वो सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है, सांस लेना, जबकि जो पॉन्स है वो उसके रेट को और उसके पैटर्न को कंट्रोल करेगा। जैसे हम नॉर्मली ये कहते हैं कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो 15 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है, तो रेस्ट कंडीशन में। तो अब अगर हम रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो तब क्या होगा कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट पे चला जाता है, तो पॉन्स उसको कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट है सेरिबेलम, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन और फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट इज सेरिब्रम, जो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है जिसको लेबल किया हुआ है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, जो आप स्टडी कर चुके हो, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इज दिस सेरिबेलम, सेरिबेलम सॉरी, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम के क्या फंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, जो मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडी में उसको कोऑर्डिनेट करना, इसका काम है इसको कंट्रोल करना। जैसे हम जब चलते हैं, जब हम मूव करते हैं तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, आर्म्स, लेग्स, तो उसको कोऑर्डिनेट करने का काम सेरिबेलम का है। ये गाइड करता है स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस, कि किस तरीके से हम बहुत आसानी के साथ एक्यूरेटली, स्मूथली मूव कर सकते हैं, और इससे ये मेंटेन करता है बॉडी की पोजीशंस को। पोस्चर ऑफ द बॉडी को मेंटेन करना भी सेरिबेलम का काम है। मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स, यानी कि जो रवैये होते हैं उसकी जो यादाश्त है रवैयों की, वो सेरिबेलम के अंदर स्टोर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेरिबेलम का। तो नेक्स्ट इज लर्निंग, याद करने का जो अमल है, तो ये सेरिबेलम का नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरिबेलम। ये बर्ड्स में बेस्ट डेवलप्ड होता है क्योंकि वो कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बर्ड्स जो हैं जब फ्लाई करते हैं तो ये बहुत उनको एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये बेस्ट डेवलप्ड होता है सेरिबेलम बर्ड्स में, जिससे वो बहुत ही स्मूथली फ्लाई कर सकते हैं। दे कैन ऑब्जर्व द थिंग्स कमिंग ओवर देम, दे कैन कंट्रोल द विंग्स स्प्रेडिंग। तो सेरिबेलम जो है इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लंगेटा narrows down into an oval shaped hollow cylinder। ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, ओवल शेप्ड hollow cylinder, द स्पाइनल कॉर्ड रनिंग थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। पूरे वर्टिब्रल कॉलम में ये प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड। It is made up of very large number of neurons, cell fibers and bodies which are arranged in a definite pattern। ये आप इस डायग्राम से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ब्रेन स्टेम, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको कि जो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला से मिलके बनता है, दैट इज द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के साथ ये कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट दी वर्टिब्रल कॉलम, आप यहाँ देख सकते हो, थ्रू आउट दी वर्टिब्रल कॉलम इट इज स्प्रेडिंग, इट इज रनिंग थ्रू आउट दी वर्टिब्रल कॉलम। और ये हॉलो सिलेंडर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो हॉलो ओवल शेप्ड है,
हॉलो सिलेंडर है, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड का नाम देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व किया जाए तो क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चलता है कि स्पाइनल कॉर्ड में एक होता है ग्रे मैटर, दैट वन। ये जो ग्रे मैटर है ये इनर बटरफ्लाई शेप्ड है, ये इनर साइड पे है और बटरफ्लाई शेप्ड है, और इसमें ये सेंट्रल कैनाल होती है, दैट वन। ये जो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रही, दिस वन इज द सेंट्रल कैनाल। इसमें सेल बॉडीज भी मौजूद होती हैं, इसमें सेल बॉडीज, और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। अब ये आपको नजर आ रही है, दैट वन इज द सेल बॉडी, और इसके अंदर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का मतलब जो आप पहले भी स्टडी कर चुके हो, नॉन माइलिनेटेड का मतलब जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती, वो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। तो जो ग्रे मैटर होता है उसमें नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। अब ये बात हो रही है स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर की, तो ये इनर साइड पे होता है दिस ग्रे मैटर, और ये है व्हाइट मैटर, बाहर का पोर्शन, दैट वन इज द व्हाइट मैटर। जो व्हाइट मैटर है वो आउटर पोर्शन है, और इट इज मेड अप ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। इसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हो क्लियरली। ये जो व्हाइट मैटर है इसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, और जो ग्रे मैटर है उसमें नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मौजूद होते हैं, और साथ ही सेल बॉडीज भी मौजूद होती हैं। अब इन दोनों का हम डिफरेंस डिटेल से देखते हैं। सो व्हाइट मैटर इज द पेलर टिश्यू ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। पेलर टिश्यू यानी कि इसका जो कलर होता है इट इज पेल येलो लाइक कलर, which mainly consist of nerve fibers with their myelin sheaths। माइलिनेटेड जो बात हुई कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मौजूद होते हैं व्हाइट मैटर में। ग्रे मैटर जो है ये डार्कर टिश्यू ऑफ द ब्रेन है एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें नर्व सेल बॉडीज होती हैं एंड ब्रांचिंग डेंड्राइट्स होते हैं जो कि नॉन माइलिनेटेड हैं, इसलिए वो ब्रांचिंग है। इसमें माइलिनेटेड एक्सोन्स ऑफ द नर्व सेल्स हैं, इसमें सेल बॉडीज, एक्सोन टर्मिनल्स एंड डेंड्राइट्स होते हैं, नॉन माइलिनेटेड। It has a large number of myelinated axons. It has fewer myelinated axons. अब fewer myelinated axons का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत ही कम तादाद में इसमें जो एक्सोन का होगा, बट अदरवाइज इसमें नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ही मौजूद होते हैं। गेट्स इट लाइट कलर, इसका लाइट कलर होता है ड्यू टू लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ द माइलिन। माइलिन शीट के जो लिपिड कंपोनेंट्स हैं उसकी वजह से इसका लाइट कलर होता है। इसका कलर होता है ड्यू टू न्यूरोनल सेल बॉडीज एंड द कैपिलरी ब्लड वेसल्स की वजह से इसका जो कलर है वो ग्रे कहा जाता है। नर्व सेल्स कंटेन लॉन्ग एक्सोन्स इन द केस ऑफ व्हाइट मैटर। जिसके नर्व सेल्स हैं उसमें एक्सोन्स का साइज बड़ा होता है, इसमें जो एक्सोन्स है उसका साइज शॉर्ट होता है। अब पोजीशन को गौर से समझना है। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन में जो व्हाइट मैटर है वो कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और जो ग्रे मैटर है वो सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब इन द केस ऑफ ब्रेन जो व्हाइट मैटर है वो इनसाइड प्रेजेंट होता है, और जो ग्रे मैटर है वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है। जबकि इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो व्हाइट मैटर है वो आउटसाइड पे प्रेजेंट होता है, और जो ग्रे मैटर है वो इनसाइड पे प्रेजेंट होता है, जो अभी हमने डायग्राम में भी स्टडी किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ब्रेन में व्हाइट मैटर इनर साइड पे है और ग्रे मैटर आउटर साइड पे। स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर आउटर साइड पे और ग्रे मैटर इनर साइड पे प्रेजेंट होता है। व्हाइट मैटर 60% ऑफ द ब्रेन को ऑक्युपाई करता है, और ग्रे मैटर 40% ऑफ द ब्रेन को ऑक्युपाई करता है। द हाईएस्ट डेवलपमेंट इज आइडेंटिफाइड एट द 20s, यानी कि जब 20 साल के से ऊपर की एज होती है तब व्हाइट मैटर में हाईएस्ट डेवलपमेंट जो है वो आइडेंटिफाई की गई है, देखी गई है।
जबकि ग्रे मैटर में जो हाईएस्ट डेवलपमेंट है वो मिडिल एज ऑफ द लाइफ में ऑब्जर्व की जाती है। ये ट्रांसमिट करता है बोथ सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस बिटवीन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द ग्रे मैटर। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसके बाद हमने स्टडी करना है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और जो ग्रे मैटर है उसके दरमियान में सेंसरी और मोटर दोनों इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है। जो ग्रे मैटर है वो प्रोसेस करता है रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर से जो इंफॉर्मेशन आती है उसकी प्रोसेसिंग करना और उसके बाद उसको सेंड करना इफेक्टर ऑर्गन्स को थ्रू द व्हाइट मैटर। तो ग्रे व्हाइट मैटर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सेंसरी और मोटर इंपल्सेस को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ग्रे मैटर के दरमियान में। जबकि ग्रे मैटर क्या करता है, प्रोसेस करता है उस रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन का जो उसको व्हाइट मैटर से मिलती है और उसको फिर सेंड करता है इफेक्टर ऑर्गन्स को थ्रू द व्हाइट मैटर। लास्ट फंक्शन है व्हाइट मैटर का, कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी सच एज ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर। और जो ग्रे मैटर है कंट्रोल करता है सेंसेस ऑफ द बॉडी सच एज हियरिंग, फीलिंग, सीइंग, स्पीच एंड। तो ये सेपरेट फंक्शंस हैं व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर के, that combinedly are the functions of the brain and spinal cord. So ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसलिए आपको बहुत सारे डिफरेंसेस बता दिए गए, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उसी क्लासिफिकेशन को हम अब डिटेल से देखेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम is comprised of somatic nervous system and the autonomic nervous system. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों आते हैं। फिर मोटर न्यूरॉन्स की आगे क्लासिफिकेशन है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है और इसके जो इनपुट होता है वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं और आउटपुट इसका क्या होता है, स्केलेटल मसल्स जो वॉलंटरी मूवमेंट्स कर सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, इसका इनपुट इंटरनल रिसेप्टर्स होते हैं, हम अभी स्टडी भी करेंगे, और आउटपुट इसका स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक मोटर सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक मोटर सिस्टम। सिंपैथेटिक मोटर सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है और इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नॉर एड्रेनालिन है, इसलिए इसको एड्रीनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। ये रिलैक्सिंग रिस्पॉन्सेस है, इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं, इसलिए इसको कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक मोटर सिस्टम को। तो अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स जो बनाते हैं गैंग्लिया एंड द नर्व्स। So here you can see the peripheral nervous system is comprised of ganglion जो कि सिंगुलर है गैंग्लिया का, और ये नर्व। अब गैंग्लिया क्या होते हैं, that are the concentrations of cell bodies of neurons। cell bodies of neurons की collection को हम गैंग्लिया कहते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये एक गैंग्लियन है, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं उसकी कलेक्शन हुई होती है, यहाँ पे सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया गैंग्लियन। और ये डॉर्सल रूट जो कि अपर साइड पे प्रेजेंट है, ये वेंट्रल रूट जो कि लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है। तो डॉर्सल रूट का ये गैंग्लियन का पोर्शन ये स्पाइनल कॉर्ड में राइज हो रहे हैं। ये रिफ्लेक्स आर्क के टॉपिक में आपने स्टडी किया होगा डिटेल से इस पूरी डायग्राम को। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है और दिस इज द सेंस स्पाइनल नर्व बेसिकली, जो आगे में चल के मैं बताता हूँ क्या होती है। और यहाँ से ये जो गैंग्लियन का पोर्शन है यहाँ पे सेल बॉडीज हैं सेंसरी न्यूरॉन की, और यहाँ से ये अराइज होती हैं ओवर देयर, और यहाँ पे फिर ये न्यूएक्सॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं ओवर देयर। तो इसी तरीके से ये जो वेंट्रल रूट है यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से मैसेज कन्वे होता है टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड और यहाँ से फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज रिसीव हो रहा होता है टुवर्ड्स द ऑर्गन्स। तो ये पूरा एक नर्व पाथवे है यहाँ पे। नेक्स्ट इज दी नर्व्स। नर्व जो हैं
They are the bundles of axons or dendrites bounded by connective tissue. Here you can see that is the neurofibrils हैं इसके अंदर, और ये एक्सोन मेम्ब्रेन है और इसको सराउंड किया हुआ है माइलिन शीथ ने। कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं उससे ये बाउंड होते हैं नर्व्स। दे मे बी सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, डिपेंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सिस दे कंडक्ट। अब इसमें इसकी देखते हैं हम टाइप्स। सबसे पहले क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल जो नर्व्स हैं ये 12 पेयर्स होती हैं ह्यूमंस के अंदर, और ये अराइज होती है ब्रेन से एंड लीड टू द ब्रेन, इसलिए इसको क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। याद होगा आपको, क्रैनियम इज सराउंडिंग द ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम इज सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड। तो क्रैनियल नर्व जो है वो ब्रेन से ही अराइज होती हैं और ब्रेन की तरफ ही जाती हैं। सम ऑफ दीज नर्व्स आर सेंसरी, कुछ नर्व्स इसमें सेंसरी होती हैं जिसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, सिर्फ उसमें से रिसेप्टर से जो है स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जा रहा होगा। सम मोटर, कुछ इसमें मोटर होती हैं। मोटर का मतलब इसमें जो मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड से या कंट्रोल सेंटर से जा रहा होगा इफेक्टर ऑर्गन्स को, और कुछ उसमें होती हैं जो मिक्स्ड होती है। मिक्स का मतलब उसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों प्रेजेंट होंगे। उसी नर्व के थ्रू रिसेप्टर से मैसेज कंट्रोल सेंटर में जाएगा और उसी नर्व के थ्रू कंट्रोल सेंटर से मैसेज इफेक्टर पे आएगा। नेक्स्ट इज स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व जो होती है 31 पेयर्स होती हैं और ये अराइज और लीड करती हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ऑल दीज नर्व्स आर मिक्स्ड हैविंग फाइबर्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो तमाम की तमाम जो सेंसरी नर्व्स हैं वो मिक्स्ड होती हैं, जबकि क्रैनियल नर्व्स में कुछ सेंसरी, कुछ मोटर और कुछ जो है वो मिक्स्ड होती हैं। अब ये आपने ऑब्जर्व करना है क्रैनियल नर्व्स। हियर यू कैन सी देयर आर 12 क्रैनियल नर्व्स। इनके नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताना था यहाँ पे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है जो आगे भी डिस्कस होगी, दैट इज द वेगस नर्व। ये 10th क्रैनियल नर्व हम इसे कहते हैं। एंड दीज आर द स्पाइनल नर्व्स। अब स्पाइनल नर्व जो है इसको गौर से आपने देखना है, ये मिक्स्ड नर्व्स हैं। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, इसमें थोरैसिक नर्व्स होती हैं 12, लुम्बर नर्व्स होती हैं 5, सैक्रल नर्व्स होती हैं 5 और 1 कॉक्सिजियल या कॉक्सिजियल नर्व जो है वो 1 होती है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 31 पेयर जो हैं वो किस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम को कवर करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने डिस्कस किया कि ये इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इनवॉलंटरी जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको इसने कंट्रोल करना है by influencing the organs, the glands and the smooth muscles, उसको इन्फ्लुएंस करके। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है फर्दर इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बोथ ऑफ दीज सिस्टम जो हैं ये यूटिलाइज करते हैं 2 न्यूरॉन्स और 1 गैंग्लियन फॉर ईच इंपल्स। गैंग्लियन क्या है? कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज। और 2 न्यूरॉन्स कौन से हैं? वो न्यूरॉन जो गैंग्लियन से पहले प्रेजेंट होता है उसे हम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं, और वो न्यूरॉन जो गैंग्लियन के बाद प्रेजेंट होता है उसे हम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये गैंग्लियन है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। अब जो न्यूरॉन इससे पहले प्रेजेंट है वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, हियर यू कैन सी, और जो न्यूरॉन इसके बाद प्रेजेंट है दैट इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 डिविजन्स हैं, सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स, ये इन 2 न्यूरॉन्स और 1 गैंग्लियन को यूज करते हैं हर इंपल्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है, अराइज होता है from the middle portion of the spinal cord and almost terminate in ganglia that lie near the cord.
मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसके लिए आपने याद रखना है कि मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का मतलब जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये स्टार्ट होता है लास्ट 3 सर्वाइकल जो नर्व्स होती हैं, लास्ट 3 जो सर्वाइकल नर्व्स हैं और लुम्बर की नर्व्स तक ये प्रेजेंट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो लास्ट 3 सर्वाइकल नर्व से लेकर लुम्बर की नर्व्स तक जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी सिचुएशन में, और इसलिए इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के हार्ट रेट तेज हो जाना, ब्लड फ्लो का स्पीड अप हो जाना, ये सब कुछ ज्यादा हो जाना ब्लड फ्लो का, और डाइजेशन को इनहिबिट हो जाना, माउथ जो है उसके वो ड्राई हो जाना, सिक्रीशंस जो हैं वो इनहिबिट हो जाती हैं। तो ये सब कुछ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, दैट इज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सो नेक्स्ट इज द पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि फ्यू क्रेनियल नर्व, जिसमें एक वेगस नर्व जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ जो नर्व्स हैं जो बॉटम पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है, दोनों मिलते हैं, वेगस नर्व और जो स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं नर्व्स, वो मिलकर बनाते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो वेगस नर्व जो कि 10th क्रेनियल नर्व है, वो और उसके साथ और क्रैनियल नर्व जो है वो कंबाइन होती हैं, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं वो कंबाइन होती हैं और बनाती पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इस सिस्टम जो है ये रेस्ट कंडीशन में एक्टिवेट होता है, और इसलिए हम इसे कहते हैं रेस्ट एंड रूमिनेशन। रूमिनेशन मीन्स च्यू वेरी इजीली मीन्स डाइजेशन, तो इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी कहा जाता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे गौर से आपने देखना है इन दोनों के फंक्शंस, और ये देखिएगा कि जो लास्ट पोर्शन और सर्वाइकल, उसके बाद ये थोरेसिक पोर्शन और फिर लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। तो डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में, स्ट्रेस सिचुएशन में डायलेट हो जाएगा प्यूपिल, सलाइवरी सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएंगी, ब्रोंकाई रिलैक्स हो जाएंगे, हार्ट बीट एक्सेलरेट तेज हो जाएगी, पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएंगी, ग्लूकोज की प्रोडक्शन एंड रिलीज जो है वो स्टिमुलेट होगी, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन की सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करेगा, इनहिबिट करेगा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को। और आप पैरासिम्पैथेटिक को देखें तो डैट कंस्ट्रिक्ट द pupils, stimulate the saliva flow, ये इनहिबिट कर रहा है, ये saliva flow को स्टिमुलेट कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है ब्रोंकाई को तो ये कंस्ट्रिक्ट करता है ब्रोंकाई को, ये एक्सेलरेट करता है हार्ट बीट को तो ये स्लो करता है हार्ट बीट को, ये इनहिबिट करता है पेरिस्टाल्सिस को तो ये स्टिमुलेट करता है पेरिस्टाल्सिस को, ये ग्लूकोज प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है तो ये बाइल के रिलीज को स्टिमुलेट करता है, और ये इनहिबिट करता है ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लैडर को। तो दीज आर द ऑपोजिट फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक ये देखिएगा आप जो वेगस नर्व्स हैं और उसके साथ जो बाकी नर्व्स और ये स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम पोर्शन की जो नर्व्स हैं वो इसके साथ कनेक्ट होती हैं, तो ये पूरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फॉर्म होता है। अब देखते हैं हम आपका नॉलेज, the second largest part of brain. Options are thalamus, hypothalamus, cerebrum, cerebellum, और अभी हमने इसको स्टडी भी किया, so the answer is cerebellum and the largest part is cerebrum. Next is medulla belongs to forebrain, midbrain, hindbrain, स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला बिलोंग किसको करता है, मेडुला किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन क्रैनियल नर्व्स आर 12 पेयर्स, 31 पेयर्स। तो अभी हमने स्टडी भी किया इसको, सो द आंसर इज 12 पेयर्स।
अब एक असाइनमेंट आपको दी जा रही है जो आपने सॉल्व करना है इसको। सो नंबर 1 इज डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, व्हाइट फंक्शंस ऑफ मेडुला, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ pons, differentiate between nerves and ganglia, what are types of nerves. This is the end from my side. Thank you very much and Allah Hafiz.